हालेलुया। पिछले समय से हम लोग परमेश्वर की दी हुई उन आशीषों को देख रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे जो परमेश्वर ने हमें पैकेट से दी है, और उसके आत्मा ने उन बातों को हम पर प्रकट किया। वे बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं। आज हम लोग इसी के क्रम में थोड़ा सा आगे जाएंगे, और बाइबल कुछ और बातों को भी प्रकट करती है। जब हम आशीष के विषय में बात करते हैं, बाइबल श्राप के विषय में भी बात करती है। और जब हम नए नियम में हैं, तो उस श्राप का क्या होता है, या श्राप किस प्रकार मनुष्य के जीवन में काम कर सकता है या काम करता है, इन बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक पद निकालेंगे, नीति वचन अध्याय 26 और उसका 2। नीति वचन की पुस्तक और उसका अध्याय 26 और उसका पद 2। जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि श्राप किस प्रकार किसी के जीवन में काम कर सकता है। और मुझे इस बात को ये बताना उचित मालूम पड़ा, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं श्राप के बारे में जो लोग दे रहे हैं, और हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो कौन सी बातें हम पर लागू होती है, कौन सी बातें हैं जिनसे हमको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो उसका नियम है वो यही है। श्राप यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो उसके लिए यही नियम है। नीति वचन अध्याय 26 उसका 2 पद, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुख बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। जैसे गौरैया घूमते घूमते सुख बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती। चिड़ियों को आप आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, वो आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उड़ते उड़ते आसमान में कहीं बैठ गए। वे तभी बैठते हैं जब उनको बैठने के लिए जगह मिलती है, जब उनको पेड़ की कोई डाली मिल जाए, कोई छत मिल जाए, कोई कोना मिल जाए जहां पर वे बैठ सकते हैं, तभी जाकर वो चिड़िया बैठती है। और उसी प्रकार व्यर्थ शाप नहीं पड़ता कि ऐसे शाप कहीं से आ गया और किसी के जीवन में पड़ गया। शाप तभी जाके किसी के जीवन में पड़ सकता है जब उस श्राप को उसके जीवन में बैठने का कोई स्थान मिले। इस श्राप आने का नियम है। परमेश्वर ने सबसे पहले जब आदम और हवा को बनाया, उनको इस संसार में रखा, उसने उनको आशीषित किया। उसने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, जो कुछ यहाँ पर है उसको अपने अधिकार में कर लो। लेकिन उसने उनको एक निर्देश दिया था, यदि वे उस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देंगे, तो उनके लिए एक श्राप रखा हुआ था, दंड रखा हुआ था, और वो उनको नसीब हुआ। जैसे उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर उनसे पूछताछ करने के लिए चला आया। और तब परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी हवा को श्राप दिया, और उसके साथ और 2 चीजों को भी श्राप दिया। उसने उस सांप को भी श्राप दिया जिसके माध्यम से शैतान काम कर रहा था, और उसने इस पृथ्वी को भी श्राप दिया। परमेश्वर आशीषों को देने वाला व्यक्ति है, और उसी ने सबसे पहला श्राप भी दिया। अद्भुत है ना? और इस प्रकार से श्राप इस पृथ्वी पर आ गया। हम लोग उस श्राप को जरा सा देख लेते हैं, जो हम लोगों को उत्पत्ति की पुस्तक में मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 16 पद से उसने सांप को क्या श्राप दिया, ये हम लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मनुष्यों को श्राप दिया गया उसको पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 16वां पद लिखा है, फिर उसने स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। सो आदम और हवा को जो आशीष दी गई थी कि वे बिना मेहनत के फल खा सकते हैं, अब वो आशीष श्राप में बदल गई। अब उनको अपने माथे के पसीने की रोटी खानी पड़ेगी। हवा को श्राप मिला कि उसके गर्भवती होने के दुख को बहुत ही बढ़ाया जाएगा, मतलब पहले हो सकता है उतना दुख से न गुजरना पड़े। और इस पृथ्वी को श्राप दे दिया गया कि पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, ताकि आदम जब भी खेती करे तो उसको ऐसा नहीं कि
बीज लगाया और फल मिलने लगे। उसके बीच में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने बहाने पड़ेंगे, तब जाकर वो अपनी कमाई खा सकता है। तो ये श्राप परमेश्वर ने आदम के समय में दिए। अब जो श्राप है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो इस प्रकार है कि मान लिया कि किसी पाप के कारण से श्राप आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पापों की क्षमा हो गई तो श्राप भी ऑटोमेटिक चला गया, ऐसा नहीं। यहां पर आदम और हवा ने पाप किया, मान लिया कि वे पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि आदम और हवा को पापों की क्षमा मिली या न मिली, लेकिन कम से कम उनके लिए एक मेमना बलिदान किया गया जिसके चमड़े का अंगरखा उनको पहनाया गया। अब वो मेमना यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो मेमना असल में मरा और उसने धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए। तो उस तरीके से देखा जाए तो लगता है कि आदम और हवा के पापों की क्षमा हो गई, लेकिन उसके श्राप का क्या हुआ? श्राप अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी माध्यम से आए, मान लिया उसने बैठने की जगह दी, आदम ने बैठने की जगह दी, हवा ने बैठने की जगह दी। गौरैया आई हुई आसमान में नहीं बैठ जाती हवा पर, सुबेनी ऐसी नहीं बैठ जाती जब तक कि उसको बैठने का स्थान न मिले। आदम और हवा ने बैठने का स्थान दिया और श्राप वहां पर आकर बैठा। परमेश्वर की ओर से ये श्राप आया। उनके पापों की क्षमा हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन श्राप बना रहा। जब हम लोग परमेश्वर को बाद में काम करते हुए पाएंगे, जब उसने अपनी व्यवस्था को लोगों के बीच में प्रकट किया और उसने बताया कि कौन से नियम है जिनको उनको मानना है, कौन सी आज्ञाएं हैं जिनका उनको पालन करना है, यदि तुम उनको तोड़ दोगे तो कौन से श्राप पड़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एक व्यक्ति का जिक्र पाते हैं जिसका नाम है दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक पाप किया। उसने व्यभिचार किया बत्शेबा के साथ और उसके पति उरिय्याह को, जो हित्ती था, उसने उसको युद्ध में भयंकर जगह में रखने की आज्ञा दी और उसको मरवा डाला। और परमेश्वर इन बातों को देखकर क्रोधित हुआ और उसने अपने दास नातान को उसके पास में भेजा। हम लोग इस घटना को दूसरा शमूएल की पुस्तक में पढ़ करके देख सकते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसके अध्याय 12, दूसरा शमूएल अध्याय 12। और वहां पर नातान नबी दाऊद के पास एक संदेश लेकर गया, और दाऊद तो उस समय यरूशलेम में राजा था। तो उसने बड़ी चतुराई से कहानी बनाकर दाऊद को पूछा कि इसका न्याय क्या होगा। और दाऊद ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है कि दूसरे के मेमने को खा लिया, उसके बकरी को खा लिया या उसको मार डाला, वो तो मृत्यु दंड के योग्य है। नातान ने कहा कि तू ही वो मनुष्य है। और उसके बाद नातान परमेश्वर का संदेश लेकर आया। सोचिए, नातान बहुत खतरनाक पोजीशन में था। राजा लोग आमतौर पर बहुत संकी होते हैं। जब तक कुछ नहीं मिलता है तब तक तो ठीक है, जब सब कुछ आ जाता है, हाथ में अधिकार आ जाता है, फिर न जाने कौन क्या करे। भला दाऊद के बारे किसने सोचा था कि वो ऐसा करेगा? आखिरकार परमेश्वर ने कहा था मुझे अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया। तब क्या पता नातान जब उसको जिताने के लिए जाए कि तुमने ऐसा ऐसा पाप किया है, हो सकता है उसके कहने से पहले दाऊद उसका गला कटवा दे। इसलिए नातान ने उसको न्याय के बेसिस पर फंसा लिया। ऐसा ऐसा है तो न्याय क्या होगा? मृत्यु दंड तुम्ही को मिलना चाहिए। और दाऊद कुछ नहीं कर सका। और नातान ने परमेश्वर की ओर से एक संदेश दाऊद को दिया, इसलिए कि तूने ये काम किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे जीवन में 4 श्राप आते हैं। कौन कौन से श्राप? हम लोग उसको पढ़कर देखते हैं। 10वां पद, 12वां अध्याय दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका पद 10। अच्छा, उसका दोष क्या था, उसकी गलती क्या थी, हम लोग उसको ऊपर से पढ़कर देखते हैं। 7 पद से, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। तेरा अधर्म यही है, तेरा पाप यही है, इसलिए हे दाऊद, अब तेरे ऊपर में ये श्राप आएंगे। 10 पद से, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी कर लिया है। नंबर 2,
यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहर में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। नंबर 3 यही हुआ, ठीक है। नंबर 2 में था तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। नंबर 3 है तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, दिन दोपहर में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। नंबर 4 है 14वां पद का आखिरी लाइन, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। दाऊद को 4 श्राप मिले। पहला, तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, तेरे घर घराने में अगर कोई विपत्ति आए तो उस पर से उठाकर मैं तुझ पर डालूंगा, और तुम्हारी पत्नियां उसको दूसरे को दिया जाएगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा, और तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो निश्चित रूप से मर जाएगा। दाऊद ने पाप किया था और पाप करने की वजह से श्राप उसके जीवन में आ गया। और उसके पाप का क्या हुआ, यहां पर अगर आप 13 पद में पढ़ेंगे, लिखता है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। श्राप क्यों उसके जीवन में आए? इसलिए क्योंकि उसने पाप किया था। और जब श्राप उसके जीवन में आ गया, उसने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उसने अंगीकार कर लिया और उसकी क्षमा भी हो गई। नातान ने कह दिया, यहोवा ने तेरा पाप दूर किया है, तू ना मरेगा। लेकिन उस श्राप का क्या हुआ जो उसके जीवन पर पड़े? बाइबल इस बात को बताती है कि वो श्राप जीवन भर उसका पीछा करते रहे। उसका अपना बेटा दाऊद के खिलाफ हो गया, अबशालोम। उसकी वजह से दाऊद को महल छोड़कर भागना पड़ा और अबशालोम ने उसका पीछा किया। उसकी पत्नियां, उसका क्या हुआ? हम लोग दूसरा शमूएल की पुस्तक में ही देखेंगे, अध्याय 16 और उसके 22 पद। जब अबशालोम ने अपने पिता दाऊद को यरूशलेम से भगा दिया, तब वो दाऊद की पत्नियों के पास में गया, उसकी रखैलों के पास में गया। और उसके 22 पद को देखें, दूसरा शमूएल अध्याय 16 उसके पद 22। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। जो श्राप दिया गया था वो श्राप बना रहा। पाप का क्या हुआ? पाप तो मिटा दिए गए, पापों की क्षमा हो गई। जो श्राप की प्रकृति है, उसका नेचर ये है कि अगर किसी वजह से श्राप आ जाता, मान लिया आपके पाप की वजह से श्राप आ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पापों की क्षमा हो गई तो श्राप भी उसी के साथ उड़ गए। श्राप उसके बाद भी काम करते रह सकते हैं। हमारे साथ में भी इसी प्रकार से हम लोग यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त किए हैं, लेकिन हो सकता है किसी एंगल से श्राप को घुसने का, बैठने का मौका मिला। हम लोग धीरे करके समझेंगे इन बातों को और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस रीति से हमारे लिए उपाय किया है। हम लोग एक दूसरे श्राप के विषय चर्चा करेंगे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके अध्याय 26। किस प्रकार श्राप आते हैं, हम लोग उन श्रापों को देख रहे हैं। सबसे पहला श्राप अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आया तो वो खुद परमेश्वर था, जिसने मनुष्य को उसके आगे उल्लंघन के दंड के स्वरूप में श्राप दिया। वो श्राप हटा या नहीं हटा हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसके सुधार करने का निश्चय किया, क्योंकि ये पृथ्वी उसके वश से चली गई, उसके हाथ से निकल गई। इस पृथ्वी पर शैतान घुस गया, राज्य करने लगा। उसको यहाँ तक कहा गया कि संसार का सरदार शैतान आता है, इस संसार का ईश्वर जिसने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया। सो इस संसार को अगर सुधारना है तो उसके लिए तरीका ये नहीं कि उस पर और श्राप डाल दिया जाए, लेकिन उसके लिए तरीका ये है कि उसको आशीष दिया जाए। पुराने नियम में हर तरीके को देख लिया गया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसने कहा कि तेरे कारण लोग आशीषित होंगे, भूमंडल के सारे कुल अपने आप को धन्य मानेंगे। हम लोगों ने देखा था। लेकिन उस अब्राहम के वंश में से जो इजराइल आया, परमेश्वर ने उनको अपनी विधि व्यवस्था दिया और उसने कहा कि यदि तुम इसको मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम श्राप पाओगे। परमेश्वर ने व्यवस्था को इस मकसद से दिया था ताकि लोग इस बात को देख लें, यदि कोई तरीका हो जिसको मनुष्य अपने तरीके से करके परमेश्वर के अनुग्रह को पा सके, क्या ये संभव है? तो उसने उनको दिया ताकि वे मान कर दिखाएं और पता चला कि कोई धर्म नहीं, एक भी नहीं। व्यवस्था इसी बात के लिए दी गई। बाइबल कहती है गलातियों की पत्री में कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था का पालन लोग नहीं कर पाए, लोग बंधन में चले गए, तो व्यवस्था यही बता रही थी कि लोग अपने आप से नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है, मसीह की जरूरत है। और
व्यवस्था जब दी गई थी तो उस व्यवस्था में आशीष की बातें तो थी ही, लेकिन उनके आज्ञा पालन की शर्त पर थी, लेकिन उनके लिए श्राप की बातें भी थी। लावी व्यवस्था अध्याय 26 और उसके 14 पद से यदि आप देखें, परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारा मन अति उदास होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, वगैरह वगैरह। आगे पढ़ लीजिए। यदि तुम नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। व्यवस्था विवरण में भी इसी बात को रिपीट किया गया है, अध्याय 28 और उसके पद 15 से आगे, कि जिन आज्ञाओं और विधियों को यदि मैं आज सुनाता उसको तुम नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। और उन सारे श्रापों में खूबी ये थी कि परमेश्वर खुद व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहेगा उन सारी विपत्तियों को भेजने के लिए, बीमारियों को भेजने के लिए, शत्रुओं को भेजने के लिए, उनको हरवाने के लिए और उनका नामो निशान मिटा देने के लिए परमेश्वर खुद उनमें सक्रिय रहेगा। 16 पद में अगर आप देखें लिखा है, तो मैं तुमसे यह करूंगा, था परमेश्वर खुद इसमें सक्रिय रहेगा। 18, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। पद 21, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर और 7 गुना संकट डालूंगा। तो परमेश्वर इस बात को ये नहीं कह रहा था कि तुम पाप करोगे तो ये सारी विपत्तियां आती रहेंगी, मुझे इससे लेना देना नहीं, लेकिन उसका कहना यह था कि यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से तुम पर भेजूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्तियां पड़ेंगी, संकट होंगे, बीमारियां होंगी, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, क्योंकि तुम नहीं मान रहे हो। लोग उसके द्वारा आशीष जितना पा सकते थे उससे ज्यादा तो उन्होंने श्राप पा लिया। अब्राहम के समय से एक नदी शुरू की गई, जिस नदी को परमेश्वर ने जब शुरू किया तो उसमें सिर्फ आशीषों की बातें थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कभी श्राप नहीं दिया, और उसने उसको कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, उत्पत्ति 12 के 2-3, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुम्हारे संतान अनगिनत होंगे और तुम्हारे कारण भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे, तुम आशीष के मूल हो जाओगे। और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, अब्राहम परीक्षा में सफल रहा तो वो आशीष की नदी शुरू हो गई। भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाने ही वाले थे कि बीच में व्यवस्था आ गई। और जब व्यवस्था आ गई तो शुरू में तो ऐसे उत्पत्ति के समय श्राप पड़ गया था, उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने आशीष देने के लिए उपाय किया, लेकिन उसमें बीच में फिर व्यवस्था आ गई। और जब व्यवस्था आई तो अपने साथ आशीषों को लेकर आई, लेकिन श्राप को भी लेकर आई। तो उस नदी में दूसरी नदी मिल गई जिसमें आशीष भी थे, जिसमें श्राप भी थे। अब वो नदी आगे बहकर चली आ रही है, क्योंकि अब्राहम से आपको आशीष लेना है तो इसी के दरमियान होकर के आप तक पहुंचेगी वो बातें। वो श्राप व्यवस्था के साथ साथ चला आता है, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो इस बात को प्रकट किया गया कि वो जो व्यवस्था थी वो श्राप देने के लिए नहीं थी। वो व्यवस्था इसलिए भी नहीं थी कि लोग उसके द्वारा आशीष पा सके, लेकिन वो व्यवस्था इसलिए थी ताकि लोग उसके द्वारा यीशु मसीह के पास आए। गलातियों की पत्री में देखिए अध्याय 3 और उसके 24 पद, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि वो मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हो। हम लोग तो उस समय में नहीं थे जब व्यवस्था का समय था, जब मसीह नहीं आया था तब हम लोग नहीं थे। अगर होते तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आता, क्योंकि पौलुस जिस समय गलाती के लोगों से बातचीत कर रहा था वे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के आने से पहले से भी थे। उन लोगों को मालूम था कि व्यवस्था का मतलब क्या होता है। व्यवस्था का पालन नहीं करने पर सबके सामने पथराव करके मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। व्यवस्था इसलिए नहीं थी कि लोग उसके द्वारा धर्मी ठहर सके, उसके द्वारा आशीष पा सके, क्योंकि धर्मी नहीं बनेंगे तो आशीष भी नहीं पाएंगे। लेकिन व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि मसीह तक इशारा किया जाए, मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक हो जाए। तो व्यवस्था का रोल यही था कि कुल मिलाकर मनुष्य को इस बात के लिए कन्विंस करे कि ये मसीह है, इसी के द्वारा तुम्हारा छुटकारा है। वो मसीह आ गया। अब वो नदी जो अब्राहम के समय से वही चली आ रही थी, जिसमें आशीषें थी और जिसमें श्राप भी मिल गए, वो अन्य जातियों तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि तब तक अन्य जातियों को वो आशीष नहीं दी गई थी, सिर्फ अब्राहम के वंशजों को दी गई थी। पहले तो अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब, और याकूब के जितने बेटे और उनके वंशज।
इस्राएलियों को वो आशीषें दी। अन्य जातियों का उसमें कोई भाग नहीं था। जब हम दूर थे तो हम जगत में ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी नहीं थे। हम लोगों के लिए कोई आशीष नहीं थी, आशाहीन थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार के अन्य जातियों का अर्थात हमें भी आशीषें देने का उपाय किया। और इसके लिए यह जरूरी था कि जो नदी बही चली आ रही है वो ऐसे ही बीच से परमेश्वर आशीष नहीं देगा, जहां से उसने शुरू किया वहीं से आएगी। तो उसमें जो श्राप है उसको फिल्टर कर दिया जाए। उस नदी में दोनों बातें, आशीष भी है, उस नदी में श्राप भी है। तो व्यवस्था से जो श्राप आ रही है उसको फिल्टर कर दिया जाए। और परमेश्वर ने इसी काम को किया। इसके लिए उसने व्यवस्था में ही एक नियम ठहराया था। हम लोग उस पद को निकाल कर देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 21 और उसके पद 23। अगर हम 22 से पढ़ें, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, पेड़ पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। जो पेड़ पर लटकाया जाता है, काट पर लटकाया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। सो परमेश्वर ने इसी व्यवस्था में उस उपाय को दे दिया था कि एक दिन इससे छुटकारे का कुछ उपाय हो जाए। और जब मसीह आया तो हम लोग जानते हैं कि मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। उसको जब काट पर ठोक दिया गया था तो वो हवा के ऊपर था, मतलब जमीन पर उसके पांव नहीं थे। और इस प्रकार की मौत मरने वाला व्यवस्था के मुताबिक परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता था। सो यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे ताकि उस श्राप को अपने ऊपर ले ले। गलातियों की पत्री अध्याय 3 और उसके 13 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना मोल लेकर हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। सो यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? यीशु मसीह के मृत्यु होना जरूरी था, उसका लहू बहाया जाना जरूरी था। बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। उसका मरना भी जरूरी था, उसका जी उठना भी जरूरी था। लेकिन क्रूस पर ही मरना क्यों जरूरी था? क्रूस पर मरना इसलिए जरूरी था ताकि व्यवस्था से जो श्राप चला आ रहा था वो एक दिन यीशु मसीह पर डाल दिया जाए। सो जो व्यवस्था में जो श्राप आए थे, और उस श्राप में यह था कि परमेश्वर अनाज्ञाकारियों को उनके पापों का दंड दे रहा था। उनके जीवन में बीमारियों को भेज रहा था, दुश्मनों को भेज रहा था। उनके काम खराब हो रहे थे, वे खेती करेंगे पर खा नहीं पाएंगे, दाख की बारियां लगाएंगे पर उसको खा नहीं पाएंगे। उनके बाल बच्चे आशीषित नहीं होंगे और उन पर हाय ही हाय रहेगी। ऐसी आशीष, ऐसी श्राप की बातें ये दूसरे लोगों तक ना पहुंच जाए मसीह के बाद, इसका उसने उपाय किया। उसने उपाय यही किया कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे ताकि व्यवस्था का श्राप एक दिन यीशु मसीह के ऊपर में आकर ठहर जाए। और उस श्राप को उसने किस तरीके से लिया? वो क्रूस पर मर के। क्रूस की जो मृत्यु थी वो यूनानी लोगों ने शुरुआत की थी। और उसके बाद में जब रोमन साम्राज्य आया तो उन्होंने उस तरीके को अपना लिया ताकि जो लोग रोमन साम्राज्य के विरुद्ध में सिर उठाते हैं उन लोगों को क्रूस की मौत दी जाए। क्रूस की मौत बहुत भयानक थी, बहुत भयानक। उसमें साधारण से साधारण, कमजोर से कमजोर आदमी को भी क्रूस पर मरने के लिए 11 से 13 घंटे लगते थे। और उसके हाथों को कील से ठोक दिया जाता था, उसके पाँवों को कील से ठोक दिया जाता था और वो वहां पर पड़ा हुआ तड़पता रहता था। और उसको बड़ी प्यास लगती थी क्योंकि उसका खून बहता था और धीरे धीरे करके उसका खून रिस रिस कर बहता जाता था और उस व्यक्ति की मृत्यु होती जाती थी। लेकिन वो इस बीच में दर्द से तड़पता था। लेकिन जब वो जल्दी नहीं मरते थे तो उनके घुटने तोड़ दिए जाते थे, क्योंकि लोग पैरों से टिकाकर अपने हाथों का बोझ कम करते थे ताकि उनके घुटने जब तोड़ दिए जाए तो सारा बोझ हाथ पर पड़े। और जब हाथ पर पड़ेगा सारा बोझ तो सांस छोड़ तो सकता है लेकिन ले नहीं पाएगा ठीक से। इस प्रक्रिया में जब लोग मरते थे उनको 11 से 13 घंटे लगते थे, लेकिन यीशु मसीह ने 6 घंटे में ही अपने प्राण त्याग दिए। उसने कहा था कि कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता, मैं उसे खुद देता हूँ। उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और वो मर गए। वहाँ क्रूस के बगल में एक व्यक्ति था, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, सूबेदार था, उसको ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी मर गए। उसने ये कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मर गए। क्रूस पर टंगे टंगे लोग चाहते थे कि हम जल्दी मर जाए, लेकिन मर नहीं पाते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कहा, मर गया, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। सो यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु, इतनी दर्दनाक मृत्यु को क्यों लिए? क्योंकि वो जो श्राप, व्यवस्था का श्राप चला आ रहा था, वो हम तक ना पहुंचे, वो यीशु मसीह में रुक जाए। लेकिन उसके बाद जो कुछ बच जाए उसमें सिर्फ आशीषें हो।
हालेलुया। हम लोगों ने 13 पद पढ़ा है, गलाती 3 का 13 और 14 पद कहता है, यह इसलिए हुआ, अर्थात यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। तो यीशु मसीह ने एक उपाय किया, एक काम किया, और वो काम ये है कि व्यवस्था में जो श्राप चला आ रहा था, उस श्राप को उसने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और व्यवस्था का श्राप आज हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कई बार अनाज्ञाकारी हो भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर था, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। तो अगर हम अनाज्ञाकारी हो भी जाते हैं अभी के समय, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों को, दंड को, बीमारी को, समस्याओं को भेज रहा है, क्योंकि उस चीज को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। अगर हम लोग फिर से ध्यान से पढ़ें 13 पद को, यहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। किसके शाप से छुड़ाया? व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। मेरी इच्छा होती है काश कि यहाँ पर व्यवस्था शब्द लिखा हुआ नहीं रहता और लिखा होता मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर शाप से छुड़ाया। कितना अच्छा होता, क्योंकि तब सब कुछ से हम लोग छूट गए होते। लेकिन यहाँ पर जब मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो हमें छुड़ाया, वचन कहता है कि व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। लेकिन उसके पहले अदन की वाटिका में जो श्राप दिया गया था, उसका क्या हुआ? वो तो व्यवस्था दिए जाने के पहले का श्राप था। बाइबल ये नहीं कहती कि यहां पर जब यीशु मसीह मरे उस श्राप से भी छुटकारा मिला, लेकिन बाइबल इतना जरूर बताती है कि व्यवस्था का जो श्राप आ रहा था उससे हमको छुटकारा मिला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को ले जाता हूं, तो मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो आशीषें पाना चाहते हैं और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं ताकि हम आशीषों को पा सकें। वे स्वर्ग जाना चाहते हैं और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि ताकि वे स्वर्ग जा सकें। वे नरक नहीं जाना चाहते, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? व्यवस्था के श्राप से हमें छुटकारा मिल गया, इसका मतलब हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो भी जाएं तो वो हमको श्राप नहीं देगा, हम पर विपत्तियां नहीं भेजेगा, दंड नहीं भेजेगा, क्योंकि तो व्यवस्था के श्राप का हिस्सा था, वो हटा दिया गया। तो अब आपके लिए खुला ऑप्शन हो गया, आप अनाज्ञाकारी हो सकते हैं। लेकिन आप अनाज्ञाकारी अगर होंगे तो उसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के पीछे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्वार्थी पीढ़ी तैयार करने की कोशिश नहीं की। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हम उससे प्रेम करें। अगर आप सोचते हैं कि हम इसीलिए आज्ञाओं का पालन करें ताकि एक दिन हम नरक से बच जाएं, तो आपका स्वार्थ है, क्योंकि आप नरक से डरते हैं। अगर आप सोचते हैं हमको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसके पीछे चलना, जैसा वो कहता है वैसा करना चाहिए ताकि हम एक दिन स्वर्ग जा सके, आपका स्वार्थ है, क्योंकि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको ये आशीष मिले इसलिए हमको परमेश्वर के मुताबिक चलना चाहिए, तो आपका स्वार्थ है, क्योंकि आप आशीषें पाना चाहते हैं। और अगर आपका स्वार्थ है और परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप उसको धोखा देंगे, विश्वासघात करें। क्योंकि अगर परमेश्वर कह दे कि जाओ मैं तुम्हें ये चीजें नहीं दूंगा, तो क्या करेंगे? गुड, ऐसा जिंदगी जीना। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो हमसे क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें श्राप दे चाहे ना दे, हमें स्वर्ग दे चाहे ना दे, हमें नरक से बचाए चाहे ना बचाए, हमें आशीषें दे चाहे ना दे, हम परमेश्वर की बातों का पालन करें। हालेलुया। इसलिए अपने विषय में ये निर्णय लीजिए, आप किस प्रकार के लोग, क्या स्वार्थ के कारण से परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं या इसलिए कि आप उसे प्रेम करते हैं? और इसीलिए तो हम इन बातों को बता रहे हैं, अनुग्रह की बातों को, कि उसने इतनी सारी चीजों को हम लोगों को दे दिया है ताकि उसको जानकर आप उसके प्रेम से भर जाए। हमने पिछली बार देखा कि जब हम शत्रु ही थे, उसने हमसे प्रेम करके हमें अपना संतान बना दिया, अपना वारिस बना दिया, अपने देह का अंग बना दिया। अब इतने बड़े प्रेम को हम अनुभव करके भी हम सिर्फ स्वार्थ के लिए आएंगे,
हमारे ऊपर बहुत लानत है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर ये चाहते कि उससे प्रेम करने वाले लोग बने। और मैं आपको बता दूं, अगर आप स्वार्थ के कारण परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं तो भी आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ ही रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। और अगर स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है। तो हम किसी व्यक्ति को रोक देते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, नहीं तो तुमको ये नहीं मिलेगा और नहीं तो तुमको वो दंड मिलेगा। तो हम कुछ खास काम नहीं कर रहे। हमने ऐसा करके कौन सा प्रेम उसके अंदर उत्पन्न किया? और यदि वो प्रेम नहीं कर रहा है तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है। हम किसी को डरा करके उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं क्या? यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको मारूंगा, तो क्या उसके अंदर आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है? लेकिन अगर जैसा भी है उस पर अनुग्रह करके उस पर बहुतायत देंगे और उसको उन बातों की शिक्षा देंगे, समझ देंगे, तो उसका हृदय आपके प्रति प्रेम से भर जाए। हम लोग इस बात को समझते हैं कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह आकर हमारे लिए मरे और उन बातों को उसने प्रकट भी किया कि मरे तो उसने उसके द्वारा हमें क्या दिया? उन चीजों को दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे। तो जब हम इन बातों को जान रहे हैं तो हमारे हृदय तो कृतज्ञता से भर जाना चाहिए, हमारा हृदय उससे प्रेम से भर जाना चाहिए। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी हो कि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करें और वो हम पर दंड ना भेजे, तो भी हम अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे। हालेलुया। और नहीं तो आप स्वार्थी ठहरेंगे। देखिए, आज्ञा पालन करना कोई बहुत ये नहीं है। आज्ञा पालन दो प्रकार के लोग कर सकते हैं। मान लिया आप एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ठाट बाट से रहते हैं और आपके घर में दो प्रकार के लोग हैं। एक है आपका नौकर और एक है आपकी संतान। अब जो आपका नौकर है वो आपकी आज्ञाओं को मानता है। क्यों मानता है? इसलिए क्योंकि जब वो उनका पालन करेगा तो आप उसको उसके महीने के आखिरी में पेमेंट देंगे, है ना? नहीं करेगा तो नहीं देंगे ना। कई लोग तो पैसा भी काट लेते हैं। तुमने ये तोड़ दिया, वो गिरा दिया, तो पैसा काट लिया। तो वो आज्ञाओं का पालन करेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको कुछ चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उसके अंदर में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है? वो आज्ञा पालन तो कर रहा है लेकिन प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन एक दूसरा है जो आपको संतान है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप अपनी बातों को निछावर कर देते हैं उस पर। वो आपकी बातों को मान सकता है क्योंकि आपसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करता है तो आप जो भी करेंगे, कहेंगे, उसको करेंगे। हमारे साथ में यही बात है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हम सिर्फ आज्ञाओं का पालन नहीं करते। आज्ञा पालन से पहले हमारे लिए एक चीज आता है, वो है प्रेम। हमने परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चखा है, इसीलिए आज्ञाओं का पालन करते हैं। और सिर्फ जब आज्ञाओं का पालन करते हैं उसका कोई दूसरा भी मकसद हो सकता है ना? ऊपर से तो दिखा रहा है कि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन आप इनकार कर दें, आप बोलेंगे कि वो चीज तो मेरे पास है ही नहीं जिसके लिए तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमको दे ही नहीं सकता। तो फिर आपसे दूर चला जाएगा, फिर लौट कर नहीं। सो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया कि व्यवस्था में जैसा लिखा था, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहूंगा परमेश्वर होकर कि तुम पर ये बीमारियां, ये श्राप, ये बंधन, ये विपत्तियां आती रहें। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया, अर्थात हम अनाज्ञाकारी भी हो जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से वो श्राप नहीं आते। लेकिन आप कहेंगे कि मेरा अनुभव तो ये है कि जब हम अनाज्ञाकारी हुए थे तो ऐसी बातें हो गई थी। उसका दूसरा कारण है। तो कारण ये है कि आपने शैतान को अवसर दिया था, तो शैतान ने उन कामों को कर लिया। ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको उसका दंड दे रहा है। कई बार लोग अपनी समस्याओं से इसलिए नहीं छूट पाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे फलाना पाप की वजह से परमेश्वर ने मुझे ये दंड दिया है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं दंड पाऊं। तो आप अपने विश्वास में कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं छूट जाऊं, क्योंकि आपके विवेक में तो ये लिख दिया गया है कि आपके गुनाह के कारण परमेश्वर ने आपको दंड दिया है। दंड दिया तो इसे क्या कर सकते हैं? भोग सकते हैं। और इसीलिए हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए थोड़ा रुक रहा हूं यहाँ पे। तो कभी आपके जीवन में उस प्रकार की बातें आए तो आप ये मत सोचिए परमेश्वर भेज रहा है, उस श्राप को हटा दिया गया। हाँ, दूसरा तरीका है
क्योंकि एक विरोधी, एक चोर है जो रास्ता ढूंढता रहता है नुकसान पहुंचाने के लिए। आप उसको रास्ता देंगे आने के लिए तो आएगा, नुकसान करेगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को दोस्त मत दीजिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग अय्यूब की तरह बातें करेंगे। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। अय्यूब बेचारा, उसको तो मालूम भी नहीं था कि बीच में शैतान भी काम कर रहा है। और हम अय्यूब की सारी किताब पढ़कर, सारी कहानी जानने के बावजूद हम ऐसा कहते हैं, तुम क्या कर सकते? किसने अय्यूब की संपत्ति को छीन लिया? शैतान ने। किसने उसके बाल बच्चों को मार डाला? क्या परमेश्वर ने ले लिया? लेकिन बेचारा अय्यूब को तो मालूम नहीं था ना कि शैतान ने ऐसा किया है, इसलिए उसका कहना ठीक है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब आप अय्यूब की कहानी पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आप यही कहेंगे, तो बेहतर होता है कि आप नहीं पढ़ते। सो परमेश्वर उस प्रकार से नहीं कर रहा है। तो आप ये मत कहिए आपके जीवन में ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने आशीष दिया था, परमेश्वर ने आशीष छीन लिया। अरे नहीं छीना है, लेकिन एक चोर है वो चुराता है। इस बात की समझ रखिए कि आपका शत्रु कौन है। परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपके लिए वैसा कुछ नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर ताड़ना देता है, तो ताड़ना के स्वरूप में वो बीमारियों को दे देता है, विपत्तियों को भेज देता है, समस्याओं को दे देता है। आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर हमारे साथ शब्दों का खेल खेल रहा है? ये चीजें तो बेटा आएंगी। पहले इसको श्राप करते थे, अब इसको ताड़ना करते हैं। तो मसीह ने किस चीज को अपने ऊपर ले लिया? परमेश्वर बेशक ताड़ना देता है। नया नियम इस बात को बताता है, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में, कि परमेश्वर ताड़ना देता है। लेकिन इब्रानियों की पत्री का जो था वो ये था कि वहां के लोग बहुत क्लेश और संकट को भोग रहे थे और विश्वास को त्यागने की हालत में पहुंच गए थे। तो उनको कहा गया कि जो दुख तुम पर हो रहा है, उस दुख को ताड़ना समझकर सह लो। इब्रानियों की पत्री हम लोग जरा सा देख ही लेते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 12 और उसके पद 7। इब्रानी के जो लोग थे उनको ये सिखाया जा रहा था कि वे इन सारी समस्याओं, विपत्तियों, संकटों के बीच में, क्योंकि उनके विश्वास के कारण लोग उनको सता रहे थे, तो सताहट के कारण विश्वास को न खो दे। अगर आप 11वें अध्याय से ही देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उनको उदाहरण दिया गया कि कितने सारे लोग थे जिन्होंने विश्वास के कारण में यहाँ तक कि मृत्यु को अपना लिया, लेकिन विश्वास से हटना जरूरी नहीं समझा। उन पर पथराव किया गया, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों बकरियों की खाले उड़े इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था, पुराने नियम के लोग। तो उनको उत्साहित किया जा रहा था कि तुम पर यदि मसीह के कारण कोई सताव हो रहा है तो उस उदाहरण को याद रखो जो पुराने समय के लोगों ने अपने विश्वास के लिए दुख को सहे। और उसी के क्रम में जब बातें की जा रही थी, उसी संदर्भ में उसने यीशु मसीह का उदाहरण दिया कि वो भी तो क्रूस पर मरा था, वो भी तो क्रूस पर नंगा पड़ा हुआ था, वो भी तो तकलीफ सह रहा था, लेकिन कैसे उसने दुख को सह लिया। उसने उस आनंद को देखा जो उसके बाद पड़ा हुआ था। और ये दुख तुम्हारे लिए है, इस दुख को तुम ताड़ना समझकर सह लो। हम लोग इसके 5 पद से देखते हैं, 12वां अध्याय उसके 5 पद से। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वहां पर उनका दुख ये नहीं था कि वे बीमार हो रहे थे, वहां पर उनका दुख ये नहीं था कि अपने पापों का दंड भोग रहे थे, उनका दुख ये था कि उनको सताया जा रहा था इब्रानी के समय के लोगों। और उनको कहा जा रहा है कि इस दुख, परमेश्वर ताड़ना देता है तो इस दुख को तुम ताड़ना ही समझ के सह लो, लेकिन सह लो, विश्वास को मत छोड़ो। बाइबल बताती है परमेश्वर निश्चित रूप से ताड़ना देता है, लेकिन परमेश्वर ने श्राप को हटा दिया। बाइबल ये भी बताती है। जो श्राप में जो लिस्ट दिया हुआ था, आप जाकर घर में पढ़ लीजिएगा, लाभ व्यवस्था अध्याय 26 और व्यवस्था विवरण अध्याय 28, उसमें जो आशीष है और जो श्राप है, अगर उसमें श्राप का जो लिस्ट है वो आपका भाग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर सह लिया। अगर परमेश्वर ताड़ना भी दे तो उसमें लिखी हुई बातों के द्वारा वो ताड़ना नहीं देगा, क्योंकि तो श्राप का हिस्सा था। परमेश्वर कैसे ताड़ना देता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ताड़ना देता है। परमेश्वर घुड़कता है अपने लोगों के द्वारा, वो चेतावनी देता है, वो उनको डांटता है, कई बार लज्जित करता है, इस प्रकार ताड़ना देता है। परमेश्वर बीमारियों के द्वारा ताड़ना नहीं देता।
और नहीं तो यीशु मसीह के समय में ऐसा नहीं था कि पापी लोगों की कमी थी। ताड़ना देना होता तो कितने लोगों को उसने बीमार कर दिया होता, कितने लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं को भेज दिया होता। इसके जीवन से निकाल के उसके जीवन में डाल देता है। तुम ठीक नहीं, तुम सुधर नहीं रहो, इसका दुष्ट आत्मा। इतना साल हो गया, तुम 38 साल से बीमार हो और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कड़वाहट है और 40 साल तक बीमार रहो। उसने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि उसका चोर चेला यहूदा इस्करियोती, बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो चोर था, वो उसके साथ में था। उनके पास में एक धन की थैली थी, लोग यीशु मसीह को डोनेशन देते थे सेवकाई के लिए, और यीशु मसीह ने उसी को खजांची बना दिया कि लो ज्यादा पैसा लेन देन करो तो पैसा का खुमार तुम्हारे दिल से निकल जाए शायद। लेकिन वो उसमें से चुरा लेता था। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? वो पक्का वो परफेक्ट आदमी था जिसको कोई बीमारी दी जा सकती थी, जिसमें दुष्टात्मा डाल दिया जा सकता था, जिसके ऊपर पत्थर गिर पड़ता आसमान से, कोई विपत्ति पड़ जाती। लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह श्राप देने नहीं आया। यीशु मसीह ने ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया कि कोई व्यक्ति उसके सामने अनाज्ञाकारी हुआ तो उसको उसने दंड दिया। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और इब्रानियों में हम लोग पढ़े थे पहले अध्याय उसके 3 पद में कि वह उसके महिमा का प्रकाश, परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप। अगर हम लोग उसको NIV में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, मतलब पिता का एक बिल्कुल सही प्रकटीकरण। पिता कौन है, उसके हृदय में क्या है, दंड देना चाहता है कि आशीष देना चाहता है? पुराने नियम के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। वो चाहता क्या है, वो है कैसा, उसका प्रकटीकरण लोगों को पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और वो कौन थे? उसके तत्व की छाप, अर्थात परमेश्वर के भीतर जो कुछ है वही का, उसी का प्रकटीकरण, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, फादर्स बीइंग। और उसने क्या दिखाया? उसने यही दिखाया कि वो लोगों को आशीष देना चाहता है, लोगों को क्षमा करना चाहता है, लोगों को ग्रहण करना चाहता है, ना कि उनके जीवन में बीमारी और मुसीबत और ताड़नाएं देना चाहता है। ताड़ना तो खैर है, लेकिन ताड़ना के नाम पर उन चीजों को नहीं देना चाहता। यदि आप सोचते हैं कि आपको ताड़ना देने के लिए परमेश्वर ने बीमारी दी है, तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा अपना माइंड, ठीक है? आप में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चे को यह सिखाने के लिए कि रोड पर मत खेलो, उसके पैरों पर बाइक चढ़ा देता है? ऐसा कौन पिता होगा? ऐसी कौन माता होगी जो अपने बच्चे को यह सिखाने के लिए कि आग से मत खेलो, जल जाओगे, उसके हाथ को आग में डालकर फिर निकालती है, देखो ऐसा लगता है इसलिए मत खेलो। अगर कोई पिता ऐसा करेगा तो आप क्या कहेंगे? अच्छा पिता है, सिखा रहा है। क्या कहेंगे? कितना निर्दयी है। मनुष्य के बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसी माँ होगी तो उसको क्या कहेंगे? पागल हो गई है, गांव के बेचना चाहिए। लेकिन हम लोग परमेश्वर के विषय में सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा करता है, जबकि बाइबल कहती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो बुरा है हमसे क्या हमसे अच्छा है? तो हमको सिखाने के लिए वो बीमारियों को नहीं देगा। आप में से कौन है जो अपने बच्चे को सिखाने के लिए उसमें कैंसर हो जाए ये चाहते हैं? हम लोग इतने निर्दयी नहीं। तो हमारा परमेश्वर दया का स्रोत है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो ताड़ना देता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं। वो चेतावनी देता है, घुड़कता है। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थ की पत्री में से अध्याय 5। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बकायदा दोषी ठहराया जा रहा है। इसका पाप क्या है कि इसके पिता की 2 पत्नियां थी, मतलब शायद एक रखीली रही होगी, और उसके साथ में इसका व्यभिचार का संबंध है। पौलुस को इस बात की खबर लगी है कि कुरिन्थ की कलीसिया में एक व्यक्ति है जिसका ऐसा व्यभिचार का संबंध है जिसके कारण अन्य जातियों में कलीसिया की बदनामी हो रही है। कुरिन्थ जो था वो ग्रीक का एक शहर था, यूनान का एक शहर था, और वहां पर क्योंकि व्यवसाय बहुत पहुंचा हुआ था और वहां पर वेश्यावृत्ति व्यभिचार आम बात थी। तो यहाँ पर ये भी व्यक्ति था जो यीशु का विश्वासी भी था, लेकिन इन पापों को कर रहा था। और इसके विषय में साफ साफ लिखा गया है कि सचमुच ये पाप कर रहा था, और उसको कहा गया कि उसको अपने बीच से निकाल दो, कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। अगर आप पहला कुरिन्थ अध्याय 5 पूरा 5वां अध्याय उसी व्यक्ति पर डिवोटेड है, उसी कुकर्मी पर, ठीक है? आप
पहले पद से ही देखेंगे, यहाँ लिखता है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिसे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। और क्या कंक्लूजन है? नीचे 13 पद को देखिए, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ये बुराई कर रहा था और उसके लिए शब्द दिया गया कुकर्मी, और उपाय दिया गया उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो? बेहतर होता कि परमेश्वर उसको ताड़ना के रूप में बीमारी दे देता, उसके जीवन में विपत्ति समस्याओं को भेज देता। अगर परमेश्वर इस रीति से ताड़ना देता है तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर नहीं देता है, इसलिए नहीं कर रहा था। और शैतान भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो संगति में था। यदि आप संगति के महत्व को नहीं जानते हैं तो यहां से आप सीख लीजिए। कई बार आप बड़ी कमजोर हालत में चल रहे हैं, हो सकता है आपका आत्मिक जीवन बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप संगति में हैं, शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप बाहर हैं, फिर तो आप पर निशाना लगेगा, क्योंकि वो ऐसे सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, झुंड से अलग करके फाड़ खाए। तो इस व्यक्ति को सुधारने के लिए जरूरत पड़ रही थी, इसको झुंड से निकाल दिया जाए ताकि शैतान को अवसर मिले। इस बात को लिखा गया है। 4 और 5 को देखिए कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। शरीर के विनाश के लिए किसको सौंपा जाए? शैतान। अगर परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारियों का इस्तेमाल करता है, करना चाहता था या करता है, तो ये परफेक्ट व्यक्ति इसको बीमार कर सकते हैं। आखिर ये कहा जा रहा है कि उसको शरीर का विनाश करना आवश्यक है, मतलब शरीर में कुछ बीमारी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, ताकि उसको समझ में आए, थोड़ा सोच विचार करे कि मैंने क्या गलती की। लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि नहीं करता है। कौन करेगा? शैतान करेगा। शैतान कर भी नहीं पा रहा, इसलिए आउट कर दो। उसको मौका मिलेगा शैतान को, तब उसके होश ठिकाने आएंगे और वो सुधर जाएगा। सो परमेश्वर उस प्रकार से किसी को दंड नहीं दे रहा है, परमेश्वर किसी को श्राप नहीं दे रहा है, ना तो ताड़ना के नाम पर उन चीजों को कर रहा है। परमेश्वर ताड़ना के नाम पर चेतावनी देता है, भुड़कता है, लज्जित करता है, लेकिन परमेश्वर बुरी बातों को, विपत्तियों को नहीं भेजता। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। हो सकता है कि आपके अनुभव आपको बोलते होंगे, लेकिन आपके अनुभव परमेश्वर का वचन नहीं। आपके अनुभव कुछ भी होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ही वचन है। संसार की बाकी फिलॉसफी जब आप देखेंगे, जो जितने लोग वसीयत से अलग हैं, परमेश्वर के विषय बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कमो बेसी यही बात करते हैं। हमारी भारत की फिलॉसफी है जो अपने कर्मों का फल पाते हैं। यदि आप इस जन्म में नहीं पाते तो अगले जन्म में पाते हैं, इस जन्म में तो कुछ कुछ पिछले जन्म का भी पाते हैं। तो आप अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। आप थोड़ा पश्चिम में चले जाइए तो थोड़ा सा अलग फिलॉसफी, लेकिन कमोबेश यही कि आप कुछ गलती करते हैं तो आपके पापों का दंड आपको परमेश्वर दे रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्या किया? परमेश्वर ने हमारे लिए ये उपाय किया कि जो श्राप व्यवस्था से चला आ रहा था, अर्थात हमारी अनाज्ञाकारिता का दंड, उसको यीशु मसीह को दे दिया ताकि वो हम पर ना पड़े। यहाँ तक कि कई बार हम अनाज्ञाकारी हुए भी तो परमेश्वर ने हम पर दंड नहीं दिया। और नहीं तो हम लोगों में से कोई नहीं बचता। इस्राएलियों में से लोग बिखर गए संसार में, अभी तक संसार में बिखरे हुए लोग हैं, अभी तक वे लोग लौटे नहीं हैं अपने देश में। इजराइल के देश में जितने यहूदी रहते हैं उससे ज्यादा बाहर रहते हैं। वे लोग उनको बुला रहे हैं कि चलिए आओ, लेकिन अभी तक गए नहीं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने जो व्यवस्था का श्राप आ रहा था उससे हमको छुटकारा दिया।